समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय सिविल लाइन्स बरेली में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव, शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी मोहम्मद दानिश अख्तर सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल के द्वारा शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि श्री प्रताप यादव को बरेली मंडल के चारों जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जबकि कदीर अहमद, संजीव सक्सेना, प्रमोद बिष्ट को बरेली जनपद का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार पूरी मजबूती के साथ शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी का विशेष जोर अधिक से अधिक शिक्षकों को मतदाता बनवाने के साथ साथ ही मतदाता सूची की निष्पक्षता सुनिश्चित कराने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में फर्जी मतदाता बनवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार प्रत्येक स्तर पर सतर्क निगरानी रखेगी। शुभलेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है, जिसे वर्तमान सरकार लगातार टालती रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी तथा शिक्षकों के सभी लंबित मुद्दों का सम्मानजनक समाधान करेगी। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी मोहम्मद दानिश अख्तर ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षकों के हितों की सबसे बड़ी संरक्षक रही है, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का प्रश्न, नए विद्यालयों की स्थापना या शिक्षकों की नियुक्ति। हर संघर्ष में समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूं। मैं शिव प्रताप सिंह यादव हूं। मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी से बरेली मुरादाबाद ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूं और रोहिलखंड विश्वविद्यालय का मैं महामंत्री और छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे बरेली मंडल का प्रभारी बना के भेजा शिक्षक एमएलसी का, और कोई भी चुनाव बिना प्रबंधन के नहीं किया जा सकता है। तो हम सब लोग पूरे चुनाव को एक प्रबंधित तौर पर तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग प्रत्येक वोटर से संपर्क बनाने के लिए टीमों का गठन कर रहे हैं। बूथ वाइज हम लोगों के काम कर रहे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंदर बूथ वाइज कमेटियों का हम लोग गठन कर चुके हैं। हम लोग का पहला प्रयास है कि हम लोग जो वोटर लिस्ट है उसका सही तरीके से आकलन कर लें, और जिन जिन कॉलेजों में वोट अभी बनने से रह गए हैं उन कॉलेजों में हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत जाके टीचरों से मिलके प्रत्येक टीचर का फॉर्म 19 भरवा के जमा करवाने का काम करेंगे, जिससे कि जो वोटों की संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा किया जा सके। क्योंकि ये पूरा चुनाव मुद्दों का चुनाव है, शिक्षकों का चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 6 साल सदन से भी गायब रहे हैं। उन्होंने सदन में शिक्षकों के लिए कोई भी जनहित का मुद्दा नहीं उठाया, और इस चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे अभी माननीय प्रत्याशी हाजी जी ने, दानिश साहब ने आपको बताए हैं। उन मुद्दों को लेके हम लोग गुरुओं के बीच में जाएंगे और सभी लोगों को माननीय नेताजी द्वारा और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा अपनी सरकार ने जो काम किए हैं उनके लिए उन कामों की याद दिला के वोट मांगने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुरानी पेंशन, उस मुद्दे पे हम लोग बढ़ चढ़ के उन लोगों को कन्विंस करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी ने 2 दिन पहले हमारे बरेली में शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है उसके लिए प्रभारियों की घोषणा की थी। भाई श्री प्रताप सिंह जी को बरेली मंडल के चारों जिलों का प्रभारी बनाया गया है। भाई प्रमोद सिंह बिष्ट जी को, आदरणीय संजीव सक्सेना जी को, आदरणीय कदीर अहमद साहब को जिले का प्रभारी बनाया गया है। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वोटर बनवाने के साथ साथ हम लोग इस बात पे भी पैनी नजर रखे हुए हैं कि जो फर्जी वोट बना के भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव जीतते चली आई है, उन फर्जी वोटों को भी हम लोग रुकवाएं बनने से, और इसके साथ साथ जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग अपनी बात शिक्षकों के बीच में पहुंचा पाए। और खास तौर पे जो पुरानी पेंशन की मांग है, जो ओपीएस सिस्टम था, जो शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं मगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही है। हमारे पार्टी का ये वायदा भी है कि हम अगर सरकार में आए तो ओपीएस लागू करेंगे। इसके अलावा जो वित्तहीन विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षकों को आज के महंगाई के दौर में अपेक्षित वेतनमान नहीं मिल पाता है,
तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि सरकार की तरफ से इस तरह का भी हम उनका वेतनमान निर्धारित कराएं, जिससे उनका जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से हो सके।